आज मैंने एक किताब खरीदी थी, हो गए इसको हफ्ते भर हो गए खरीदे हुए। लेकिन मैंने बहुत नहीं पढ़ी है इस किताब को। मैंने सोचा कि मैं ये किताब आप सबके साथ पढूं और थोड़ा थोड़ा शेयर करूं, सो दैट मुझे बोरिंग भी लगेगा नहीं है पढ़ने में, और मुझे मज़ा भी आएगा कि मैं जो जानने की कोशिश कर रही हूँ, और जो लोग भी किताब पढ़ने में इंटरेस्टेड है बट उन्हें टाइम नहीं मिलता है, वो थोड़े थोड़े समरी पढ़ के इस बुक के जो कोर समरी है, जो ये बुक के थ्रू बताना चाहते हैं जो भी राइटर हैं इस बुक के, तो आप सबके पास पहुंच सकता है। और हो सकता है कि सारी चीज़ें इसमें आपके दिमाग में ना रहे, बट एक आध चीज़ें तो आपके दिमाग में रह ही सकती है, और ये एक आध चीज़ें आपकी ज़िंदगी पे कितना इम्पैक्ट डालता है वो हम पढ़ने के बाद समझते हैं। राइट, सो लेट्स बिगिन विद द बुक। एक किताब है जिसका नाम है द डायरी ऑफ अ सीईओ, बिजनेस और जीवन के 33 नियम। और ये बुक एक्चुअली हिंदी इंग्लिश में लिखा गया है, बट इसका हिंदी अनुवाद किया गया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी के द्वारा। ठीक है, और ये किताब जो है वो स्टीवन बार्टलेट जो सीईओ हैं उनके बारे में लिखा गया है। तो इस बुक में जितना मैंने पढ़ा है अभी तक, तो इस बुक के बारे में मैं जान पाई हूँ कि ये बुक जो है ये 4 पिलर्स में डिवाइड की गई है कि आप कुछ भी करना चाहते हैं उसको उसमें अपने आप को 4 चीज़ों में महारत हासिल करनी लेनी चाहिए। तो उस 4 पिलर में क्या है, उस 4 पिलर जो ग्रेटनेस के 4 पिलर्स हैं उसमें एक है स्वयं, सेकंड है स्टोरी। स्टोरी, द सेकेंड पिलर का नाम है स्टोरी, विच मीन्स कहानी। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ स्वयं। और जो इसके सेकेंड पिलर है, द सेकेंड पिलर इज स्टोरी, थर्ड इज दर्शन, एंड फोर्थ इज टीम। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पिलर से, फर्स्ट स्तंभ से, जो कि है स्वयं। अब व्हाट इट मीन्स स्वयं, अब स्वयं के बारे में है तो इसका क्या मतलब है, चलिए पढ़ते हैं। वैसे मुझे जैसे लगता है ये स्वयं इज़ अबाउट सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अगर हम कुछ भी काम करते हैं उसमें सबसे पहले हमें खुद को जानना इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे कि अगर हम पढ़ाई करते हैं या फिर हम कोई सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को टटोलना पड़ता है कि हमारा इंटरेस्ट है कहाँ, है ना। या तो अगर आप कॉमर्स से इन्फ्लुएंस्ड है, आपको कॉमर्स अच्छा लगता है, किसी को साइंस अच्छा लगता है, किसी को आर्ट्स अच्छा लगता है, एंड एवरीवन हैज़ देयर ओन चॉइस। और ये चॉइस उन्हें कैसे पता चलती है, खुद को एक्सप्लोर करके। तो हम अपनी ज्ञान की बातें बाद में करेंगे, पहले ये किताब पढ़ रहे हैं, तो इस किताब को स्टार्ट करते हैं। तो अब इसके फर्स्ट नियम, इस बुक का जो फर्स्ट नियम है दैट इज़ कॉल्ड, वो है अपनी 5 बाल्टियाँ सही क्रम में भरें। अपनी 5 बाल्टियाँ सही क्रम में भरें। अब इसका मतलब है कि देखिए, हम जानते कितनी सारी चीज़ें हैं, हमारी टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन जो है वो कंटेन करते हैं अपने माइंड में, है ना। लेकिन उसको हम प्रॉपर जो है वो ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो हमें कभी कभी लगता है हमें कुछ भी नहीं आता है, और हम दुनिया में इधर उधर भागते रहते हैं लोगों के पीछे, हमें ये बता दीजिए, यहाँ जाना है तो ये कैसे करेंगे। तो हम दूसरों को हमेशा उस चीज़ के लिए दूसरों के पीछे भागते हैं, बट इन एक्चुअली सब कुछ हमें पता है। और हम जब खुद से एक्सप्लोर करें, खुद को एक्सप्लोर नहीं करते, तभी हमें दुनिया के पीछे भागने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इस 5 क्रम को हम पढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये 5 क्रम है, 5 बाल्टियाँ बेसिकली। तो ये 5 बाल्टियाँ हैं, वो है आप क्या जानते हैं, योर नॉलेज। सेकंड है आप क्या कर सकते हैं, योर स्किल और क्वालिफिकेशन। आप किसे जानते हैं, योर नेटवर्क। आपके पास क्या है, योर रिसोर्सेज। एंड दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, योर रेपुटेशन, आपकी प्रतिष्ठा। तो आप क्या जानते हैं, आप अगर सही मायनों में पूछा जाए तो आपके पास दुनिया में ज्ञान का भंडार है। हम सब के पास, हर ह्यूमन के पास दुनियावी ज्ञान का भंडार है। ठीक है, लेकिन हम सारी चीज़ों को अगर मिक्स कर दें तो हम एक चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, राइट।
तो सबसे पहले हमें सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत है कि हमारे पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन क्या ऐसा ज्ञान है जिसमें हम एक्सपर्ट हैं। वी हैव टू एक्सप्लोर कि हम ऐसी क्या चीज़ है जिसमें हमारे पास मतलब उसके डेप्थ में हम घुसते चले जाएं तो हमारे लिए उसमें कभी जो है ना वो फुल स्टॉप या कॉमा नहीं लगेगा। हम उसमें खुद को सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो ज्ञान है वो हमें फिगर आउट करना है कि हमारा जो ज्ञान है वो क्या है। ठीक है। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो नॉलेज है उससे आप क्या कर सकते हैं। मीन्स सपोज करिए कि कोई किसी के पास बहुत दुनिया भर का ज्ञान है, ठीक है, बट उसके पास वो स्किल नहीं है जिसके थ्रू ये डिलीवर कर सके दूसरों को, तो उस ज्ञान का सही यूज़ नहीं हो सकता, राइट। तो ज्ञान होने के साथ साथ हमारे पास उसे दूसरों तक शेयर करने के लिए या उसे डिलीवर करने के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन या स्किल होनी चाहिए। थर्ड, आप किसे जानते हैं, आपके पास जो ज्ञान है और आप उसकी जो डिलीवरी करना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं थ्रू अदर्स और टू द वर्ल्ड, उसके लिए आप उस क्या नेटवर्क यूज़ करने वाले हैं या क्या प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क हेल्प्स आपको एक कम टाइम में बहुत सारे लोगों के पास पहुंचने के लिए नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ अबाउट आपका नेटवर्क कैसा है, कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। फोर्थ, आपके पास क्या है, योर रिसोर्सेज। अब हमारे पास कोई भी चीज़ हो या फिर हम कुछ भी करना चाहते हैं या हम काम करना चाहते हैं या हम एक ऑफिस खोलना चाहते हैं या फिर हम कुछ ज्ञान की बातें पूरी दुनिया को पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। हम कुछ भी काम करते हैं उसके लिए रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वी हैव टू चेक कि हम जो काम करना चाहते हैं उसके लिए जो हमारी नेटवर्किंग है उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो सफिशिएंट है कि नहीं, या फिर रिसोर्सेज हैं भी या नहीं है, सो दैट टू मेक दैट सक्सेसफुल। तो हमारे पास रिसोर्स है कि नहीं। फिफ्थ, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। योर रेपुटेशन। अब रेपुटेशन क्या होता है, इट्स आई वुड नॉट से कि इन अ बिग वर्ड बट इन स्मॉल वर्ड आई वांट टू से reputation is nothing but it's your character which how would we can define a character means your intention to do something and the impact gonna be on other people। दूसरे लोगों पे आपका पहले तो इंटेंशन क्या है, आप जो करते हैं उसका दूसरों पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है, नेगेटिव पड़ता है। आप जो भी प्रॉमिसेस करते हैं आप उसे पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं। आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसमें दूसरों की भलाई है या नहीं, या सेल्फिश होकर के आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो ऑल दीज लिटिल थिंग्स डिफाइंड योर रिस्पेक्ट इन अमंग पीपल, और आपका रेपुटेशन जो है ना वो क्रिएट करता है। ठीक है, अब देखो रेपुटेशन अच्छी होती है तो लोग हमारी बातें जल्दी मानते हैं। ठीक है, अगर हम लॉयल होते हैं, ट्रस्टेबल होते हैं, हमारा इंटेंशन सही होता है, उसका इम्पैक्ट दूसरों पे सही होता है, हम सेल्फलेस होकर कोई काम करते हैं, तो इससे हमारा पॉजिटिव रेपुटेशन बनता है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि एक डिफाइन लाइंस में बनाई गई हैं, सो दैट कुछ भी ये 5 चीज़ों में अगर हम एक्सपर्ट हैं तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आज तक हम में से कोई भी या फिर बहुत कम लोग होंगे जो इन पांचों चीज़ को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे कि इस 5 चीज़ में हमारे पास क्या क्या है, क्योंकि हम दुनिया के पीछे बहुत भागते हैं लेकिन हम कभी खुद को टेस्ट नहीं करते हैं। हमें खुद को सेल्फ एक्सप्लोर करने का टाइम मिला है, और ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़ें, क्योंकि मैं आज तक कुछ भी सीखने के लिए बाहर की तरफ देखती रहती थी एंड उसके बाद मैं कभी सेटिस्फाई नहीं होती थी कोई भी चीज़ों से। क्योंकि देखो जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उसके लिए हमें दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है ना। और जब हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो उसकी वो अवेलेबल होगा, हमेशा के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो सेल्फ, आप खुद के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो दिस इज़ टाइम फॉर एक्सप्लोरेशन
ऑफ वन सेल्फ। तो आज आप भी इन 5 बाल्टियों के बारे में सोचिए और बताइए मुझे कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, आप उससे क्या करना चाहते हैं, क्या नॉलेज है आपके पास, क्या नेटवर्क है। या फिर मुझे नहीं भी बताएंगे तो चलेगा, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इन 5 चीज़ों में आपको एक्सपर्ट अगर आप होते हैं तो आपके सक्सेसफुल होने का चांस बहुत निश्चित हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग, गुड नाइट, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें।